हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए 30 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हूँ, जो दोस्तों आपकी इंडियन आर्मी की परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में वही क्वेश्चन लेके आए हूँ जो 2024 के ओरिजिनल पेपर में आए हुए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था वो किस दिन शुरू किया गया था। तो दोस्तों वो शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 2014 को। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें दोस्तों लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था, या आप कह सकते हो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया। तो दोस्तों आपको पता होगा अलग अलग स्थान पर अलग अलग क्रांतिकारियों ने अलग अलग जगहों का नेतृत्व किया था। दोस्तों लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल जी ने, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं लक्ष्मी बाई यानी रानी लक्ष्मीबाई, तो इन्होंने दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि झांसी से नेतृत्व किया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। दोस्तों संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं मौलिक अधिकार किन किन अनुच्छेद में है। तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो दोस्तों वो लिए गए हैं यूएस यानी अमेरिका के संविधान से, ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी आप साथ ही साथ ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी। दोस्तों ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी यूनान में। दोस्तों प्राचीन ओलंपिक हैं वो भी दोस्तों युवान से स्टार्ट हुए थे, और आधुनिक ओलंपिक हैं वो भी दोस्तों युवान में स्टार्ट हुए थे। जो प्राचीन ओलंपिक हैं दोस्तों वो युवान के ओलंपिया शहर से स्टार्ट हुए, तो आधुनिक ओलंपिक हैं वो 1896 युवान के एथेंस शहर से स्टार्ट हुए थे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 में, जिसमें कौन अध्यक्ष था। दोस्तों वो थे, आपको ध्यान रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। वो दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष थे, लेकिन दोस्तों ये स्थायी अध्यक्ष नहीं थे। ये इसी दोस्तों बैठक के बाद इन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया जाता है। फिर दूसरी बैठक होती है 11 तारीख यानी 11 दिसंबर 1940 में, जिसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो मंगल ग्रह है उसे लाल ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह आपको पता ही होगा कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और दोस्तों सौरमंडल का अगर सबसे बड़ा उपग्रह बात करते हैं तो दोस्तों वो भी बृहस्पति का ही उपग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, जिसका नाम दोस्तों गैनीमेड है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वतंत्र बोस जी ने दोस्तों आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी। तो दोस्तों वो की थी 1942 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं 1930 में क्या हुआ था। 1930 में दोस्तों आपको पता होना चाहिए दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी, और दोस्तों 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत है वो है अरावली। अरावली की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो दोस्तों वो है दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में, जिसका नाम है दोस्तों गुरु शिखर। बात करते हैं कि दोस्तों जो अरावली पर्वत है वो किन किन राज्यों में फैला हुआ है। तो दोस्तों गुजरात के पालनपुर से लेकर दोस्तों राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक अरावली पर्वत फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, संविधान का मौलिक कर्तव्य किस भाग में। संविधान में दोस्तों मौलिक कर्तव्य में बात करते हैं वो किस अनुच्छेद में। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 51 के का बोलो या फर्स्ट में, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों ये किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो दोस्तों ये जोड़े गए थे 42वें संशोधन 1976 में। कौन सी समिति थी। तो दोस्तों वो थी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं ये किस देश से लिए गए हैं। तो दोस्तों ये लिए गए हैं रूस से। अब बात करते हैं दोस्तों ये मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में, आपको ध्यान रखना है कि संविधान में कुल 25 भाग हैं। तो दोस्तों भाग जो
चौथे का आ है तो दोस्तों उसी में मौलिक कर्तव्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर भाग चौथे की बात करते हैं तो भाग चौथे में राज्य के नीति निर्देशांक तत्व, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो है असम में। दोस्तों बात करते हैं ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो दोस्तों ये आप मुझे कमेंट में बताइए। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा, तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कौन सी द्रव धातु यानी कि कौन सी धातु द्रव रूप में पाई जाती है? यानी आप कह सकते हो कमरे के सामान्य ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो दोस्तों पारा या मरकरी दोस्तों एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगर बात करते हैं द्रव अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो दोस्तों वो है जिनेवा में। और बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है, इसलिए दोस्तों 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का RBI वो आपको ध्यान रखना है भारत का सबसे बड़ा बैंक है, आप कह सकते हो बैंकों का भी बैंक है ये सारी बैंक इसी से दोस्तों ऋण लेती हैं और यही दोस्तों भारत में करेंसी जारी करता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं इसकी स्थापना, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भीमराव अंबेडकर किस संविधान सभा समिति के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों वो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें कुल दोस्तों सात सदस्य थे प्रारूप समिति में, जिसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 25 जनवरी को दोस्तों पर्यटक दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं 26 जनवरी को, तो 26 जनवरी को आप सभी को पता ही होगा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों गणतंत्र दिवस के साथ साथ दोस्तों 26 जनवरी को सीमा शुल्क दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर की बात करते हो तो पता ही होगा आपको 2 अक्टूबर को दोस्तों गांधी जयंती मनाई जाती है, लेकिन 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस भारतीय खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को, जिनके नाम पर दोस्तों 2 पुरस्कार भी हैं। एक है दोस्तों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, एक है दोस्तों ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये आपको ध्यान रखना है। आपको पता होगा राष्ट्रीय खेल दिवस है जो दोस्तों 19 अगस्त को मनाया जाता है, दोस्तों ये इन्हीं की जन्मदिन की याद में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों बात करते हैं मिल्खा सिंह, तो दोस्तों मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। PT ऊषा की बात करते हैं तो दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इन्हें दोस्तों उड़न परी कहा जाता है। अगर बात करते हैं सचिन तेंदुलकर, तो दोस्तों इन्हें क्रिकेट का भगवान या क्रिकेट का गॉड कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो दोस्तों भारत के संविधान में जो आपको यहाँ पे मिल जाएगा मूल रूप से, यानी कि जो मूल संविधान है जिसमें संशोधन नहीं हुआ हो, तो दोस्तों उसमें कितने अनुच्छेद थे? दोस्तों मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, लेकिन वर्तमान जो संविधान है उसकी बात करते हैं तो दोस्तों उसमें 448 अनुच्छेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि मूल संविधान में भाग कितने थे, तो दोस्तों मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अभी दोस्तों वर्तमान संविधान में 25 भाग हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? दोस्तों गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किया था 1930 में शुरू, ये आपको ध्यान रखना है। 1919 की घटना आपको पता ही होगा, रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, हर घर जल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? यानी जो हर घर जल योजना चलाई गई है वो किस मंत्रालय द्वारा चलाई गई है? तो दोस्तों वो चलाई गई जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, जी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों योजना आयोग के गठन की बात करते हैं तो दोस्तों वो हुआ था 1950 में, जो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने दोस्तों इसका गठन या ये स्टार्ट की थी। बात करते हैं इसका अंत यानी ये कब बंद कर दी गई थी? तो दोस्तों ये बंद कर दी गई थी 15 अगस्त 2014 को, ये आपको ध्यान रखना है। इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को दोस्तों नीति आयोग लाया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है दोस्तों, वो आपको ध्यान रखना है यूएन द्वारा जारी की जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF दोस्तों इन दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और दोस्तों IMF है उसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं तो दो ऐसी विटामिन है जो दोस्तों जल में घुल सकती हैं, तो दोस्तों वो है, एक है B और एक है विटामिन C। ये दोनों दोस्तों जल में घुलनशील है और बाकी की विटामिन जैसे A, D, K और E, ये आपको ध्यान रखना है कि ये दोस्तों वसा में घुलनशील हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय की बात करते हैं तो दोस्तों वो थे राकेश शर्मा जी, जो दोस्तों 1984 में गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर महिला की बात करते हैं दोस्तों, महिला दिया होता है यहाँ पे तो दोस्तों वो कल्पना चावला जी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं विक्रम साराभाई जी, इनका दोस्तों भारत के जो अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र या दोस्तों इसरो है, उसकी स्थापना इन्होंने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत में नोट छापने की जिम्मेदारी किसकी है? यानी जो भारत में कौन सी बैंक है जो नोट छापती है और दोस्तों उसका संचालन या आप कह सकते हो करेंसी जारी करती है, तो दोस्तों वो है भारतीय रिजर्व बैंक RBI। अभी मैंने आपको बता दिया इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय उसे दोस्तों संविधान का संरक्षक कहा जाता है। बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के गठन यानी स्थापना का उल्लेख या वर्णन किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों वो है 124 में, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के शासन का उल्लेख किस में? तो दोस्तों वो है अनुच्छेद 52 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर संसद की बात करते हैं तो संसद का उल्लेख है 79 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इससे पहले भी मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बाकी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। दोस्तों आपको अपने एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस तरह की वीडियो मैं डेली अपलोड करता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।